कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा शब्द है जो कि यदि आप पढ़े लिखे हैं या फिर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो शायद आपने इसको कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। और यदि आपके साथ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो आपने डॉक्टर के मुंह से या फिर अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के मुंह से कोलेस्ट्रॉल का नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स होते हैं, ऐसी बीमारियां हो गई जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सब लोगों ने सुने होते हैं। तो आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे आप हार्ट अटैक से प्लस स्ट्रोक से बच सकते हो। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है घर की औषधि चैनल में। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कैसे मैनेज कर सकते हो आप बहुत ही आसानी से। क्योंकि यदि कोलेस्ट्रॉल को आपने मैनेज नहीं किया तो आपको स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आने की संभावनाएं जो बढ़ सकती हैं। अब स्ट्रोक और हार्ट अटैक को एक मत समझिए आप। स्ट्रोक होता है जबकि आपका ब्लड फ्लो जो है, जो वेन्स में ब्लड फ्लो होता है, जब दिमाग तक यानी सर तक ब्लड फ्लो पहुंचना कम हो जाता है तब आपके जो दिमाग में स्ट्रोक आता है, कभी कभी नस फटता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक। और जब आपके शरीर में ब्लड की सप्लाई हार्ट तक यानी दिल तक बंद हो जाती है, बाधित हो जाती है, क्योंकि नसों के अंदर प्लाक जमा हो जाता है। उस स्थिति में जब आपको हार्ट अटैक आने की संभावना कभी होती है उससे पहले की, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, या हार्ट अटैक का रिस्क जो है बढ़ जाता है। तो ये बढ़ता क्यों है? अब हाई कोलेस्ट्रॉल का होना क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल दरअसल होता क्या है, बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक तो होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो LDL होता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल माना गया है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो शरीर के लिए। यदि उसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए HDL से ज़्यादा, तो वही जो है कारण बनता है जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जो प्लाक जमा करता है, थक्का जमा देता है, ब्लड की सप्लाई को बाधित करता है। तो HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है कि HDL हमेशा LDL से ज़्यादा रहना चाहिए या फिर दोनों में बैलेंस बना रहना चाहिए। और हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति जब पैदा होती है जबकि आपका LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से यानी कि LDL की मात्रा HDL से ज़्यादा बढ़ जाए शरीर में, उस स्थिति में आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई हो जाता है। और जब LDL HDL से ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी धमनियों में जो है ना प्लाक जमा हो जाता है, जमा होना शुरू हो सकता है स्टार्टिंग इस फेज़ में हो वो, जिसकी वजह से रक्त का बहाव सही तरीके से नहीं हो पाता है और आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हार्ट अटैक क्या है और स्ट्रोक क्या है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स को आपको खाने से, यानी कि दरअसल होता है कि सबसे मुख्य कारण है इसमें तेल इसका सबसे, यानी कि चिकनाई जो हम खाते हैं खाने में, वो कौन सी इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़े। तो ये तेल हैं कुछ जिनको खाने से आपका जो लेवल बढ़ सकता है। हेल्दी होने के बावजूद कुछ तेल आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा सकते हैं, जिसमें से कि एक मुख्य नारियल का तेल है। नारियल के तेल के अलावा वेजिटेबल ऑयल्स भी हाई यानी कि LDL वाले लोगों के लिए हानिकारक होते हैं। जिनका LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उनके लिए वेजिटेबल ऑयल्स प्लस नारियल का तेल जो है हानिकारक होता है, उनको ये नहीं खाना चाहिए। दरअसल इन तेलों में जो है ना सैचुरेटेड फैट होता है जो कि आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड फैट्स जो है सुरक्षित माना गया है, उसको हेल्दी माना गया है। ये जो तत्व आपको जैतून के तेल में मिलेगा, सूरजमुखी के तेल में मिलेगा, अनसैचुरेटेड फैट, जो करीब 30% तक LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करेगा। जब LDL कम हो जाएगा, LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, उसका लेवल कम हो जाएगा तो आपकी जो है हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या जो काफ़ी हद तक सुलझ। ये तेल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, यानी कि HDL को बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं और LDL को कम करते हैं। तो ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर है सफ़ेद सरसों का तेल, मकई का तेल यानी मक्का का तेल, सूरजमुखी का तेल, जैतून का यानी ओलिव्स का तेल, ऑलिव ऑयल, नट्स का तेल यानी कि जो भी ड्राई फ्रूट्स नट्स आते हैं, बादाम का तेल हो गया, सीड्स ऑयल जो कि बीज से बना होता है, सीड्स अलग से ऑयल होते हैं, उस तरह का ऑयल जो है ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगा। और जी हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के दूसरे भी तरीके हैं, जैसे कि आप अपनी डाइट में यानी कि अपनी दिनचर्या में खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त खाना खाएं। अब फाइबर कहाँ से मिलेगा आपको? एक तो बोलते हैं चोकर युक्त रोटी, अनाज तो आप कम खाएं, फ्रूट्स ऐसे फाइबर वाले खाएं आप, जैसे कि संतरा हो गया, खट्टे फ्रूट्स हो गए आपके लिए, कड़वे जो है सब्जियां हो गई या कड़वा कोई फल हो गया, तो इनको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, जिससे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा। जंक फूड के बजाय आप घर का ही खाना खाएं हमेशा। एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करें, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीटा ग्लूकोज
जो बूटा ग्लूकोन फूड्स जो होते हैं उनको आप इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। और आपको कितना फाइबर खाना चाहिए दिन में, कई एक्सपर्ट्स ने बताया है कि उनके अनुसार, डॉक्टर्स के अनुसार 3 ग्राम सोल्यूबल जो फाइबर होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को यदि आप 3 ग्राम सोल्यूबल फाइबर जो डेली अपनी डाइट्स में लेते हो किसी भी तरीके से, या फिर फाइबर लेते हो, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है आपका वो मैनेज होगा। आपका जो LDL ज़्यादा बढ़ गया है तो वो कम हो जाएगा, प्लस हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जो है आप निजात पालोगे। और फाइबर के दूसरे सोर्स जो है ना, बीन्स, सब्जियां, हरी सब्जियां खासकर, और अनाज, अंकुरित अनाज जो है होते हैं। तो इन सब उपायों को अपनाकर, इन सब खाने पीने को और अपना लाइफस्टाइल को अपनाकर आप बैड कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हो, और आपको आने वाले भविष्य में स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो बाकी लोगों के साथ भी साझा करें और लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।